दोस्तों, आपका स्वागत है इंट्राडे ट्रेडिंग कैफे में। और अगर हम आज की बात करें तो आज केवल एक ही ग्रुप की कंपनी मार्केट में छाई हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। ये मैं बात कर रहा हूँ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। अगर हम देखें तो इनकी एक के बाद एक कंपनी अपर सर्किट लगाई जा रही थी और पता नहीं ये इस तरह से भाग रही थी जैसे ये आज रुकेगी ही नहीं। पता नहीं ऑल टाइम हाई शायद आज ही तो ना बना दे। अगर हम चार्ट देखेंगे तो हम बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि इतना 90 डिग्री एंगल में ये कैसे एक ही दिन में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इसके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस देखें आज के दिन का, तो आप देखोगे अदानी पोर्ट्स 15.5%, अदानी पावर 15.5%, अदानी एंटरप्राइजेस 16 या 17% के आसपास, और अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन में तो अपर सर्किट 20% का लगा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक क्यों बढ़ा, आज अचानक से ऐसी क्यों बौछार आई। कुछ लोग इसको बीजेपी के विन से भी मैच कर रहे होंगे कि बीजेपी जीती है, इस वजह से इसमें इन अदानी ग्रुप में इतनी तेजी को देखने को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है। जैसे कि हमने कल देखा कि कल भी इस ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारे स्टॉक लगभग 5 से 6% तक बढ़े हुए थे। बट आज जो इनका बढ़ने का कारण था वो कुछ और था। अगर हमने मार्केट आवर के बाद कुछ न्यूज को खंगाला तो हमें मालूम हुआ कि ये न्यूज का सीधा सीधा ताल्लुक हिंडनबर्ग रिपोर्ट से है। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आने के कारण अदानी समूह के सारे स्टॉक क्रैश कर गए थे। एक तरीके से 70 से 80% स्टॉक के दाम गिर चुके थे। बट आज उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है यूएस की एजेंसीज ने। अगर जैसे मैं ये आपको मनी कंट्रोल की न्यूज दिखा रहा हूं, इसमें लिखा है अदानी स्टॉक्स जूम अप टू 20% आफ्टर रिपोर्ट से यूएस एजेंसी फाइंड्स हिंडनबर्ग्स एलिगेशन इररिलेवेंट। तो इसका मतलब यह है कि यूएस की एजेंसी ने इन पे इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे उसको बेबुनियाद पाया है, और इसी वजह से ये न्यूज आने की वजह से ये मार्केट में तेजी आई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये न्यूज कुछ ही लोगों को पता होगा मार्केट आवर्स के दौरान, क्योंकि ये मोस्टली सारी पब्लिश न्यूज हुई है मार्केट आवर्स के बाद में। बट आपको तो जैसे पता ही है, इनसाइडर होते हैं मार्केट में, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके पास ऐसी न्यूज हमसे पहले पहुंच जाती है। तो इस चलते मैंने भी आज अदानी के कई सारे स्टॉक्स में निवेश किया है, और मैं इसको 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक इसको होल्ड करके रखना चाहता हूं। बाकी तो भगवान की मर्जी, अगर ये नीचे आता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके भी निकलने को तैयार हूं। बट मुझे उम्मीद है कि ये अब ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार हो चुका है। अगर हम इनमें देखेंगे तो AWL का मेरे हिसाब से अराउंड 700-800 का हाई है, जो कि काफ़ी दूर है। अगर यहाँ पे कोई एंट्री बनाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा का चांसेस हो सकता है। और अदानी ग्रीन भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसका भी अराउंड 3000 के आसपास का हाई है, जो अभी 1300 के आसपास आज क्लोजिंग दिया है। अदानी ट्रांसमिशन का भी भाव करीबन 4000 का था ऑल टाइम हाई। ये जो आप डाउन शिफ्ट देख रहे हो, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ही हुआ था। अराउंड ये पॉइंट पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और इसके बाद मार्केट सीधा क्रैश करता चला गया, जो इसने बॉटम बनाया था 500 के आसपास का, और अभी 1000 के आसपास चल रहा है। और अदानी एंटरप्राइज भी ये ग्रुप का मेन कंपनी है, जो कभी एक जमाने में 4000 का हुआ करता था, आज 2900 आज इसने टेस्ट किया है। तो अब इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल नहीं है कि ये जल्दी से अपनी 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, और आप चाहे तो आप भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल सलाहकार से राय लेने के बाद ही, क्योंकि मैं फाइनेंस से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूं, और मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं ये वीडियो केवल और केवल इस पर्पज से बनाया हूं कि लोगों को जानना चाहिए कि ये आज अदानी स्टॉक्स क्यों भागे हैं और इनमें इतनी तेजी क्यों आई है। तो इनकी एक ही वजह है, जो है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसे यूएस की एजेंसी ने सरासर खारिज कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच।